बिहार विधानसभा में मैथिली ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्होंने पूरी महफिलें लूट ली। सारे वीडियोस बनने लगे उनपे, कई रील्स कटने लगी, इंस्टा पे पड़ने लगी, सोशल मीडिया पढ़ने लगी और लोग उनपे कमेंट पे बयानबाजी करने लगे, कहने लगे मैथिली ठाकुर अभी आपकी उतनी उम्र नहीं है जितनी बड़ी बड़ी आप बातें कर रही हैं। खतरा है, पैसे नहीं है। उस बात की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी और उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा। ड्रॉप आउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूं। कुछ लोग उनके समर्थन में उतरे, कहा मैथिली ठाकुर आपने बहुत सही कहा, आप एक युवा नेता हैं, आप जो भी पक्ष उठा रही हैं, जिस बारे में बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं। चलिए जानते हैं मैथिली ठाकुर ने ऐसा क्या कह दिया विधानसभा में जिसमें बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गर्मी में आ गई। उन्होंने किसको क्या बयानबाजी कर दिया, किसको किससे तुलना कर दी, इस वीडियो में पूरा समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं होस्ट अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। मैथिली ठाकुर जो अलीगढ़ से सीट से विधायक हैं, सबसे कम उम्र में 25 वर्ष की उम्र में विधायक बन चुकी हैं बिहार में, तो उन्होंने ऐसा बयानबाजी कर दिया। उन्होंने कहा पहले जो जंगल राज था उसमें बिहार में कुछ कार्य नहीं होते थे, ना विकास होता था, ना कहीं कुछ कार्य होता था, बस जंगल राज में गुंडाई होती थी। उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र कह दिया। उन्होंने कहा उनका रोल बिहार के लिए धृतराष्ट्र जैसा है, बिहार की राजनीति में धृतराष्ट्र का कार्य करते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव के बाद उन्होंने तेजस्वी को घेरा, उन्होंने तेजस्वी को दुर्योधन कह दिया। इन दोनों को ये कहने का मतलब ये है कि आप दोनों की वजह से बिहार की राजनीति का खेल बिगड़ता है, लोग परेशान होते हैं, बिहार की जनता को वो विकास नहीं मिलता जो इसकी उनको उम्मीद रहती है। जब महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर की चिंता नहीं बल्कि दुर्योधन की चिंता लगी रहती थी। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है तो कानों पे पट्टी, जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है तो आंखों पे पट्टी। नीतीश कुमार की सरकार की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को खाते में पैसे आ रहे हैं जिससे अपना व्यापार संभाल सकें, उसके साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा पे भी बहुत काम हो रहा है। अब ये बात है क्या मैथिली ठाकुर जो पहले विधायक बनी थी, इतनी ट्रोलिंग हुई थी उनके साथ, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि हम अपना जो विकास का ब्लूप्रिंट है वो दिखा नहीं सकते, बहुत सार्वजनिक नहीं कर सकते उसको। तो लोग मजे ले रहे थे, अरे क्यों नहीं दिखा सकते, आपका प्लान क्या है बिहार के लिए, आप बताइए। इसका मतलब आप पढ़ी लिखी नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है, आप यंग एज में पॉलिटिक्स में आ गई हैं तो आपको कुछ पता नहीं होगा। पर सच में विधानसभा से इस लड़की 25 वर्ष की इस लड़की ने ऐसे ऐसे आवाज उठाए हैं, ऐसे ऐसे लोगों के ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो सच में सराहनीय हैं। उन्होंने अलीगढ़ के विकास के लिए, अलीगढ़ में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको चेंज करने के लिए, उसको फेस करने के लिए विधानसभा में अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको सुधारा जाए, उसका नवीकरण किया जाए, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे मैथिली ठाकुर ने अपनी बातें रखी हैं जो बहुत सच भी कहा जाता है। आपको क्या लगता है इतनी कम उम्र में विधायक बनना और विधानसभा में बैठ के अपने अपोजिशन पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ ऐसा बोलना, अपने सच जो हक के मुद्दे हैं जनता के वो उठाना, क्या सही है या गलत? आपकी इस पे क्या राय है? आप मैथिली ठाकुर को कैसा नेता मानते हैं? वो हमें अपनी राय आप कमेंट में बता सकते हैं।